अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। तिरुपति के लड्डू पर नया तनाज़ा, लड्डुओं में गाय की चर्बी मिलाए जाने के इल्ज़ाम के बाद ज़बरदस्त हंगामा। चंद्रबाबू नायडू ने जगन की साबिक़ हुकूमत खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। तिरुपति के लड्डुओं की राम मंदिर में भी गूंज, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 1 लाख लड्डू रवाना करने का दावा। कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज ने बेंगलुरु के मखसूस हिस्से को पाकिस्तान करार दिया। सुप्रीम कोर्ट सख्त बरहम, मामले का लिया आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस ने कहा मामला इंतहाई संगीन है। और मुल्क से बहुत जल्द नक्सलिज्म का खात्मा कर दिया जाएगा, अमित शाह का अज़्म। तो ये थे सुर्खियाँ, खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में बतौर प्रसाद तकसीम किए जाने वाले लड्डुओं में मुबैना तौर पर गाय की चर्बी के इस्तेमाल का दावा सनसनीखेज़ सूरत हाल इख्तियार कर गया है। इस मामले में सियासी बयानबाजियाँ और इल्ज़ामात का दौर भी शुरू हो चुका है। अब मरकज़ी वज़ीर बराए फूड प्रहलाद जोशी ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की जानिब से तिरुपति के लड्डुओं में मवेशी के चर्बी के इस्तेमाल के सिलसिले में लगाए गए इल्ज़ामात की जांच का मुतालबा किया है। आलमी फूड रेगुलेटरी आला सतही सम्मेलन के मौके पर मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने जो कुछ भी कहा है वो संगीन फ़िक्र का मौजू है। तफसीली जाँच की ज़रूरत है और कसूरवार को सज़ा दी जानी चाहिए। वज़ीर आला नायडू के दावे से श्रद्धालुओं में फ़िक्र पैदा हो गई है। वाज़ेह है कि 4 शंबे के रोज़ एनडीए क़ानूनसाज़ पार्टी की मीटिंग के दौरान नायडू ने दावा किया था कि गुज़िश्ता वाईएस जगनमोहन रेड्डी की क़यादत वाली हुकूमत ने तिरुपति मंदिर को भी नहीं बख्शा। गुज़िश्ता हुकूमत में लड्डू बनाने के लिए घटिया मवाद और मवेशी की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह ने भी इस मामले में अपना रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि तिरुपति प्रसाद मामले में सीबीआई जांच की ज़रूरत है। सीबीआई को जांच करनी चाहिए कि इस प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी पर कितना पैसा खर्च हुआ। गिरिराज सिंह ने मज़ीद कहा कि उसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या हिंदू मज़हब को ख़त्म करने की साजिश की जा रही थी। जो लोग कसूरवार हैं उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मरकज़ी वज़ीर का ये भी कहना है कि ये मामला सिर्फ घोटाले का नहीं है। आंध्र प्रदेश की वाईएस हुकूमत ने बड़े पैमाने पर हिंदुओं का मज़हब तब्दील करवाने का भी काम किया था। तिरुमला तिरुपति देवस्थान हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक क्षेत्र है। तिरुमला लड्डू को बहुत पवित्र प्रसाद माना जाता है। ऐसे लड्डू को अपवित्र करना एक मूर्खता है, ये अक्षम अपराध है। इसका कारण है कि पिछली सरकार के समय में टीटीडी बोर्ड में स्थानीय मंडल टीटीडी बोर्ड का कमिटी और कर्मचारियों की नियुक्ति करने के समय में अन्य धर्मों के लोगों को और नास्तिकों को नियुक्त किया गया है। जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है लोग, इसके कारण ऐसा घटना हुआ है। मैं एपी सरकार से मैं विनती करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर इंक्वायरी करना है और इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए। ये मेरा विनती है। ये बहुत दुखद बात है और सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और जो कांग्रेस सरकार है निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म को मिटने का कार्य करती आई। वो तो राम जी को भी नकार गई है। उसने तो कोर्ट में तक एविडेंस दी है कि राम है ही नहीं है। राम सेतु को उसने नकारा। तो ऐसी स्थिति मुझसे आशा खैर क्या किया जा सकता है। लेकिन आप ये समझिए, सनातनियों को समझना चाहिए कि ये सरकारें हमारा कितना विनाश करने का कार्य करती आई, हमारे लिए कितना दर्दनाक काम। जो एक हमारे आराध्य है बालाजी, तिरुपति बालाजी, मतलब आप समझ रहे हैं करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और कितनी आस्था है लोगों की वहां पर जा जाकर, और उससे सरकारें चलती हैं उस मंदिर से, वहां की सरकार चल रही है उस मंदिर के चढ़ावे
से। लेकिन आज जिस प्रकार से विधर्मियों को वहाँ पर बैठा दिया गया, जिस प्रकार से हिंदुओं से हाथ से छोड़ करके ईसाई व्यक्ति को वहाँ पर बैठा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आशा क्या किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसकी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इसको तत्काल जो है वहाँ से जो विधर्मी टाइप के लोग बैठे उनको हटाना चाहिए और कड़ी से कड़ी इनको सजा देना चाहिए। भारत सरकार से भी मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार से सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ न किया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय संस्कृति व्यास संघ सारे संगठन, हिंदू संगठन सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये जो मंदिर हैं जो सरकार के अधीन हैं, इसको कहीं न कहीं साधुओं और संतों के हाथ में ही रहना चाहिए। बिल्कुल, इस बात को लेकर के कई बार अखिल भारतीय संस्कृति ने उठा चुके हैं इस बात को लेकर के और ज्ञापन भी दे चुके हैं कि जिस प्रकार से मठ मंदिर में साधु संत संचालन कर सकता है मठ मंदिरों को, उस प्रकार से सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध की विशेषता देखी जाती है और हम लोग शुद्ध अशुद्धता को कितने बजे उठना है, कितने बजे जगना है, कितने बजे भगवान को सुलाना है, नहलाना है, कैसे क्या करना, शुद्ध अशुद्ध की सारी प्रक्रिया साधु संत अपने ढंग से करते हैं पूजा पाठ। और इस बात को गवर्नमेंट को क्या पता है कि भगवान को कब सुलाना है, कब जगाना है, कब क्या करना है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से लालच में आकर के सरकार मठ मंदिरों को कब्जा करके अपना उस पर आधिपत्य जमाए हुए है, उसको तत्काल खारिज करे और मठ मंदिरों को जो है साधु संतों के हाथ में सौंपे। लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, चाहे बॉलीवुड हो चाहे ऐसे, तो ये लड़ाई कब तक चलेगी और क्या इसका? देखिए, इसकी अब लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं को बॉलीवुड के माध्यम से अपमान किया जाता है, ब्राह्मणों को अपमान किया जाता है, संतों को अपमान किया जाता है, जो सीरीज बनती हैं आप देख रहे हैं, चाहे आश्रम बनी है और चाहे ओ माई गॉड बनी हो, चाहे 80 हो, इस सारी चीजों को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि ये लोग सनातन धर्म को गिराने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार को पहले चाहिए कि अगर यही चीज होती रही तो अब क्योंकि हिंदू जाग चुका है, अब और सहन नहीं कर पाएगा और इसका परिणाम भारी होगा। इधर इसी दौरान एक नया तनाज़ा पैदा किया जा रहा है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तिरुपति से 1 लाख लड्डू अयोध्या भिजवाए गए थे। अयोध्या के साधु संतों का इल्ज़ाम है कि यह भी एक साजिश का हिस्सा था और हिंदुओं के धर्म भ्रष्ट करने का काम किया गया है। विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी में लड्डू में चर्बी मिली है, उसकी पुष्टि हुई है और वह चर्बी बीफ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो वहां से लड्डू आया था, जो तमाम ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, धर्माचार्यों को प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। यह प्रसाद के नाम पर गोमांस खिलाया जा रहा है। वो कौन लोग हैं? आखिर जब मक्का में हिंदू नहीं जा सकता है तो फिर हिंदू मंदिरों में माला फूल बेचने वाले मुसलमान कहां से आ जा रहे हैं? मुसलमान क्यों जो है मठ मंदिरों के अगल बगल दुकान लगा के बैठे हुए हैं? यह बहुत ही गंभीर विषय है। जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बाला, जहां विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु जाते हैं, वहां लड्डू में जो है चर्बी मिलना, बीफ मिलना, उसकी पुष्टि हुई है। इसलिए यह बेहद जो है आपत्तिजनक है और इसको लेकर के सरकार जो है सख्त कदम उठाए। यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस पर सख्त एक्शन नहीं हुआ तो फिर देश का 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ मिलेगा और इस तरह की घटना करने वालों को मौत के घाट उतारेंगे। जघन्य महाअपराध है। पहले तो ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़कर सूली पर लटका देना चाहिए, इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। तिरुपति बालाजी में भगवान में लोगों की आस्था रहती है, वहाँ दर्शन पूजन बंधन किए ले जाते हैं। इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, ये जगनमोहन रेड्डी की सरकार में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया। और उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा लड्डू अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भिजवाना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध, जो मैं मानता हूँ कि जिसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। जो भी आरोपी पाए जाएं, जो भी दोषी पाए जाएं, इसमें कहीं कोई क्षमा की विधा है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। इतने बड़े अपराध हैं ये बहुत बड़ा अपराध है, महापाप है। Latest blasting news about Tirumala Tirupati Devasthanam is about the adulteration that has been going on this last 5 years in the most important ingredient used in the preparation of prasadams to God Lord Venkateshwar Swami. The cow ghee, which is prescribed by the Agam Shastra to be used for preparation of prasadams.
has been adulterated with so many impurities and of cheap quality. And this has been observed by me since several years before, and I brought it to the concern officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. It is a lonely fight for me, but now the new government took over and promised to clear all the debris. So now they have already purchased pure cow ghee from government dairies, and they are preparing food material to the god with the pure ghee now. So the only thing is, care should be taken that such great sins will not be repeated in the temple, in the sacred temple, on which crores of devotees have a lot of faith and respect. कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस वी श्रीशानंद के इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोट लिया है, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान करार दिया था। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सदारत में 5 जजों की बेंच ने कहा है कि अदलिया की वक़ार को बरकरार रखने की ज़रूरत है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें जस्टिस श्रीशानंद को बेंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान करार देते हुए देखा गया। इस बयान की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट को हिदायत दी है कि वो चीफ जस्टिस से हिदायत हासिल करने के बाद रिपोर्ट पेश करे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि ये मामला इंतहाई संजीदा है और इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट तशद्दुद मुतासिरीन से मुलाकात की है और बातचीत की है। उन्होंने मुल्क की अमन कायम करने के मकसद से हिंदुस्तान से नक्सलिज़म और उसके नज़रिए को ख़त्म करने का अज़्म ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि बस्तर के 4 अज़ला को छोड़कर पूरे मुल्क में नक्सलिज़म की तकरीबन ख़ात्मा के साथ अहम पेशरफ्त हुई है। यह अज़्म बाएं बाजू की इंतहापसंदी का मुकाबला करने और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म को वाज़ेह करता है। छत्तीसगढ़ की तरह कई सारे राज्यों में एक जमाने में नक्सलवाद ने पैर पसारे थे। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का एक कॉरिडोर की कल्पना करते थे और आज आप मुड़कर देखते हैं तो बस्तर के 4 जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके पहले नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। आपके पास जो घटना हुई है, आपके साथ हुई है, आपके परिवारजनों को खोया है, आपके शरीर का नुकसान हुआ है, आपके भविष्य को रौंद दिया गया है। मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं इसको वापस नहीं दिला सकता, परंतु हम इतना प्रयास जरूर करेंगे कि आगे पर इस प्रकार के निर्दोष लोगों के जीवन में ऐसी कोई आपदा न आए, इस प्रकार की कठिनाई न आए। और आज आप लोग आए हैं, आप दिल्ली में अलग अलग जगह पे जाकर प्रेस, मीडिया, एक्टिविस्ट सभी को मिलने वाले हैं। अच्छा ही किया, मेरा टाइम मांगा। मैं मानता हूं उनकी संवेदना भी आपके लिए जगेगी, मगर उनकी जगह न जगह भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी अब तक जो आपके लिए योजनाएं बनी हैं, इस सारी योजनाओं को संरक्षित करते हुए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की सारी योजनाओं को संरक्षित करते हुए आपके समग्र विकास का, आपके परिवार के समग्र विकास का एक बहुत अच्छा योजना लेकर हम 3 महीने में ही आपके साथ आएंगे, जिससे आपका जीवन बड़ा सरलता के साथ जा सके और आपके जीवन में आपको इसका मदद मिले। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखकर सूबे में सैलाब से होने वाली तबाही का सामना करने के लिए
फौरी तौर पर मरकज़ी फ़ंड जारी करने की दरख्वास्त की है। अपने ख़त में ममता वजीर ने सैलाब को इंसानी साख्ता करार देते हुए कहा कि अगर बर वक्त बेहतर मनसूबाबंदी और डैम का इंतज़ाम किया गया होता तो रियासत को इस आफत का सामना नहीं करना पड़ता। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि सैलाब के पानी के तेज़ बहाव से कौमी शाहराह, रियासती शाहराह और देही सड़कों को भारी नुकसान हुआ है, जिसे मैंने गुज़िश्ता 2 दिनों में सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे के दौरान देखा है। वज़ारत दिफ़ा ने ऐलान किया है कि स्कूली बच्चों में हुब्बुल वतनी, फ़र्ज़ से लगन और क़ुरबानी के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए छठी जमात के कौमी तालीमी तहक़ीक़ और तरबियती कौंसिल के निसाब में कौमी जंगी यादगार पर एक नज़म और शहीद वीर अब्दुल हमीद पर एक सबक शामिल किया गया है। वज़ारत दिफ़ा के एक बयान के मुताबिक ये इक़दाम कौमी तालीमी पॉलिसी और स्कूली तालीम के लिए कौमी निसाबी फ्रेमवर्क के वज़न के तहत उठाया गया है। वज़ारत दिफ़ा और वज़ारत तालीम की मुश्तरका कोशिशों का मकसद यह है कि स्कूल के बच्चों में हुब्बुल वतनी, फ़र्ज़ से लगन और क़ुरबानी की इक़दार को उजागर किया जाए और कौम की तामीर में नौजवानों की शराकत को फ़रोग़ दिया जा सके। मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने आज से हिंदुस्तान में अपनी नई iPhone 16 सीरीज़ की फ़रोख्त शुरू कर दी है। ये सीरीज़ 9 सितंबर 2024 को कंपनी के सरना इवेंट इट्स ग्लो टाइम में मसनूई ज़हनत के खुसूसियात के साथ मुतारिफ़ करवाई गई थी। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कम्प्लेक्स में वाक़ स्टोर पर फ़रोख्त के आगाज़ से पहले ही ख़रीदारों की लंबी कतारें लग चुकी थीं और कई लोग स्टोर के खुलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मुल्क के दिगर शहरों में भी लोग iPhone 16 के लिए पुरजोश हैं और उसे ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। रात के 10 बजे से मैं ऐसा मॉल के आसपास ही घूम रहा था, बहुत देर से थक गया हूँ। पूरी रात लाइन में लगा हूँ, यहाँ से वहाँ मेरे को भगाया, लेफ्ट राइट बहुत भगा एप्पल वालों ने, और कोई एप्पल वाले तो खींच के पीछे भी निकाले, मगर ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी बहुत खुशी हो रही है कि 16 Pro Max हमारे को मिल गया, हम लक्की है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं रात में 10 बजे से लाइन लगाया और इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद अभी ये 4थे नंबर पे खड़ा हूँ। जो भी किया, मेहनत जो भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह वर्थ है। बहुत खुश हूँ और जिस चीज़ के लिए आया था वो चीज़ मिल गई, उस चीज़ के लिए खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना एक्साइटमेंट आपको है भाई? एक्साइटमेंट तो रात के 10 बजे से खड़े हुए तो आप खुद ही समझ जाओगे कितना एक्साइटमेंट होएगा, और बाकी तो क्या है, वो तो चेहरे की खुशी बता रही। थैंक यू भाई। मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ। मैं कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ, इधर ही हूँ, और उसके बाद अभी मैं फर्स्ट एंटर होऊंगा स्टोर में। कितना एक्साइटेड हो आप मोबाइल लेने के लिए? 100%। इससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं शायद कभी नहीं होगा। क्या स्पेसिफिक चेंजेस नए मोबाइल में? जो नया कैमरा बटन आ रहा है वो है, स्क्रीन साइज उन्होंने बड़ी की है, फास्टर वायरलेस चार्जिंग है, एप्पल इंटेलिजेंस आएगा iOS 18.1 के साथ। वो सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। आप अहमदाबाद से यहाँ पे आए हो मोबाइल के लिए, क्या ऐसा आपको लगा कि यहाँ पे मुंबई में? ये जो एटमॉस्फेयर है मुंबई का वो बहुत अलग लेवल है। फ़ोन का एक्साइटमेंट एक है, ये स्टोर का एक्साइटमेंट भी एक है, अलग चीज़, वो बहुत मज़ा आता है उसमें। और क्या कहना चाहेंगे आपने? इससे जल्द भी आप फर्स्ट आए थे? लास्ट ईयर में 17 आवर्स के लिए रुका था, इस साल 21, ताकि कोई बीट ना करे एटलीस्ट मुझे, तो बस यही है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। तिरुपति के लड्डू पर नया तनाज़ा, लड्डुओं में गाय की चर्बी मिलाए जाने के इल्ज़ाम के बाद ज़बरदस्त हंगामा। चंद्रबाबू नायडू ने जगन की साबिक़ हुकूमत खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। तिरुपति के लड्डुओं की राम मंदिर में भी गूंज, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 1 लाख लड्डू रवाना करने का दावा। कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज ने बेंगलुरु के मखसूस हिस्से को पाकिस्तान करार दिया। सुप्रीम कोर्ट सख्त बरहम, मामले का लिया आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस ने कहा मामला इंतहाई संगीन है। और मुल्क से बहुत जल्द नक्सलिज्म का खात्मा कर दिया जाएगा, अमित शाह का आज़म। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे सियासत टीवी के साथ, और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।